सुप्रभात। क्लास 12 हिंदी आरोह का आज हम लोग तीसरा पाठ कुंवर नारायण जी द्वारा लिखित कविता के बहाने इस शीर्षक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुंवर नारायण जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं पे प्रकाश डालेंगे। पहले उनके जीवन चरित्र के बारे में थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करेंगे। जैसे जीवन परिचय। हिंदी के नए कवियों में कुंवर नारायण जी का नाम आदर से लिया जाता है, यानी कि ये नए युग की यानी कि आधुनिक युग के कवियों में इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। 5वें दशक में प्रकाशित होने वाली प्रमुख साहित्यिक पत्रिका युग चेतना का संपादन करते हुए ये साहित्यिक जगत में चर्चित रहे। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में ही हुआ और देश की आज़ादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़कर इन्होंने भाग लिया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जिस समय हमारा देश परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए हमारे क्रांतिकारी, हमारे देशभक्त तरह तरह से प्रयास कर रहे थे, तो उस समय हमारे यहाँ के साहित्यकारों की भी, हमारे यहाँ के कवियों की और लेखकों की भी उसमें अहम भूमिका है। जैसे मुंशी प्रेमचंद्र ने अपनी नौकरी छोड़ दी। कई कवि ऐसे हैं कि जो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय सहयोग देने की वजह से अपनी नौकरी चाकरी को सब छोड़ करके और भाग लिए। तो उसी में एक प्रमुख नाम कुंवर नारायण जी का भी आता है। कुंवर जी ने चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रूस एवं चीन का भ्रमण किया था। प्रमुख संपादन कार्य तो साहित्यिक पत्रिका युग चेतना, आजकल, नया प्रतीक तथा छायानद आदि पत्रिकाएं हैं इनकी, जिसमें इन्होंने कार्य किया। अज्ञेय द्वारा संपादित तीसरे शतक के प्रमुख कवि थे और तीसरे शतक की कविताओं के अतिरिक्त भी इन्होंने कुछ और अन्य कविताओं की रचना की। जैसे काव्य संग्रह है इनका चक्रव्यूह, अपने सामने, इन दिनों, कोई दूसरा नहीं, परिवेश, हम तुम आदि। प्रबंध काव्य जैसे आत्मजयी, कहानी संग्रह, आकारों के आसपास, समीक्षा, आज और आज से पहले और सामान्य जैसे मेरे साक्षात्कार। कुछ प्रमुख पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किए गए। जैसे इनकी रचना आत्मजयी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया और कुमारन पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद्र पुरस्कार, लोहिया अति विशिष्ट सम्मान, राष्ट्रीय कबीर सम्मान तथा कुछ अन्य साहित्यिक पुरस्कार भी आपको प्राप्त हुए। इनके काव्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं। जैसे कुंवर नारायण जी ने सन 1950 के आसपास काव्य की शुरुआत की, इसलिए समकालीन कविता में उनका नाम प्रमुख रूप से आता है और उनकी लंबी कविता आत्मजयी के कारण उन्हें प्रसिद्धि मिली। कुंवर जी कविता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व देते थे और उनकी दृष्टि निरपेक्ष व तटस्थ थी। वे साहित्य का संबंध जीवन से मानते हैं। जैसा कि कहा जाता है ना कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँचता वहाँ कवि की कल्पना जो है अपना स्थान बना लेती है। जीवन के विविध रूपों की अभिव्यक्ति व रूढ़ियों परंपराओं की उपेक्षा
उनके काव्य की विशेषता थी। उनके काव्य की आधारशिला दर्शन व विचार की ठोस भूमि पर टिकी थी। कुछ भाषागत विशेषताएं हैं, जैसे उन्होंने कविता के शिल्प को विशेष महत्व दिया। शिल्प का मतलब होता है कला पक्ष। कविता की बनावट व बुनावट दोनों को माना है और उन्होंने अनेक नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान, नई भाषा पर अपना प्रयोग किया है। भाषा व विषय की विविधता, यथार्थ का खुरदुरापन, व्यंजनात्मकता भी उनकी भाषा की प्रमुख अंग हैं। उनकी कविता में प्रतीकों, मिथकों का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में है। उनका मानना है कि कविता में कवि का व्यक्तित्व जो है साक्षात मुखरित होता है। और आप जो अगला अंश है वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। कविता के बहाने शीर्षक है, जिसमें कविता जो कवि की कल्पना है उसकी तुलना किससे की गई है? चिड़िया के उड़ान से की गई है। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।